नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस करके डॉक्टर कैसे बने, एमबीबीएस करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस क्या है और कोर्स करने के बाद में लोकप्रिय रोज़गार के क्षेत्र क्या क्या हैं और अन्य करियर विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल्स में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। इंसान की ज़िंदगी को बचाना यही डॉक्टर का प्रमुख काम होता है और इसी सोच के साथ कई सारे लोग डॉक्टर बनने का सपना संजोए रखते हैं। लेकिन डॉक्टर बनना सपने देखने जितना आसान नहीं होता है दोस्तों। अगर इतना ही आसान होता तो आज हर घर में एक डॉक्टर होता। तो डॉक्टर बनने के लिए डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई और बताई जा रही चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और एक अच्छा मार्गदर्शन भी इसमें ज़रूरी होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या कोर्स करना होता है, इसकी अवधि क्या होती है, कौन सी परीक्षा देनी होती है और डॉक्टर बनने के बाद में एमबीबीएस करने के बाद में क्या क्या करियर विकल्प हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको जाननी होती है, आपको इनके बारे में समझ होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपकी रुचि होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर आपका मानव शरीर और उससे जुड़ी बीमारियों में आपकी जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक तो खून से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट तो जब मेडिकल कोर्स करते हैं तो उन्हें खून से काफ़ी डर लगता है। एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना जाता दोस्तों। आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपके मन में एक डर नहीं होना चाहिए। अगर ये भावना होती है तो ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है। तो ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं भी अगर आपका प्रैक्टिकल चल रहे हो, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो और वहाँ पे कट लगाए, आप डर गए, तो आप वो चीज़ें सीख नहीं पाते हो, आप वहीं उनको है वो ड्रॉप कर देते हो। तो ये आपके मन में भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एमबीबीएस क्या है। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे हिंदी में हम चिकित्सा स्नातक या शल्य चिकित्सा स्नातक भी कहते हैं। इस कोर्स के लिए 5.5 साल का समय लगता है, इसकी ड्यूरेशन है। अब एमबीबीएस करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, वे छात्र जो 12वीं में बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी आवश्यक है और इसके साथ में नीट की परीक्षा में आपको स्कोर भी करना होगा। न्यूनतम स्कोर की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे कि सामान्य कैटेगरी के लिए 50% अंक है, इसमें आपके रिक्वायर्ड किए गए हैं। इनके अलावा अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए जो न्यूनतम है वो 40% मार्क्स इसमें ज़रूरी हैं। और मिनिमम आयु की बात करें तो इसमें आयु सीमा 17 वर्ष दी गई है। आपकी 17 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम की इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अब एमबीबीएस करने के लिए जो कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो नीट की होती है। इंडिया के सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन के लिए नीट के द्वारा आपका एडमिशन होता है। तो आपको नीट में स्कोर करना होता है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है, और अगर आप बहुत ही लो कैटेगरी का स्कोर करते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती है दोस्तों। जो लोग नीट क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से देश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए या अन्य मेडिकल कोर्स है जैसे बीडीएस हुआ, बीएमएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, बीओएमएस आदि में एडमिशन दिया जाता है। नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, ये इसमें 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो। जो आपने 11th या 12th में पढ़ाई की हुई होती है तो उसी के बेसिस पे होता। पूरा पेपर 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं, बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट का समय दिया जाता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखी है कि नीट के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कितने मार्क्स मिलते हैं। और अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो नीट 11 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये नीट के बारे में दोस्तों मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। अब दूसरा है दोस्तों
कि जिपमर के द्वारा पुडुचेरी में एडमिशन लेना है अगर आपको, तो आप जिपमर का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देके भी आप पुडुचेरी में आप एडमिशन लेके वहाँ से एमबीबीएस कर सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एम्स के लिए, क्योंकि हर अभ्यर्थी का ख्वाब होता है कि वो एम्स एमबीबीएस करे। तो एम्स के लिए केवल एम्स दिल्ली में एडमिशन के लिए एम्स एमबीबीएस के लिए एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये 3 कोर्स प्रवेश प्रक्रियाएं हैं, नीट का, जिपमर का और एम्स का। तो ये आप तीनों देके एमबीबीएस के लिए अपनी सीट वो फिक्स कर सकते हैं। अब एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने की अवधि क्या है दोस्तों, तो एमबीबीएस कोर्स 9 सेमेस्टर में शामिल किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें एमबीबीएस में जो 9 सेमेस्टर हैं, इसमें पहले और दूसरे सेमेस्टर में जिसे प्री क्लिनिकल बोलते हैं उसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर जिसे पैरा क्लिनिकल बोलते हैं उसमें कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पोस्टिंग और ओपीडी के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। अब जो सेमेस्टर होता है छठा, सातवां, आठवां और नौवां जिसे क्लिनिकल बोलते हैं उसमें ऑब्स्टेक्टिव एंड गायनोकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। तो इन 9 सेमेस्टरों को अलग अलग डिवाइड किया गया है और प्रत्येक सेमेस्टर को दोस्तों 6 महीने की अवधि में बांटा गया है। अब इसके कोर्स की अवधि की बात करें दोस्तों, तो कोर्स की अवधि 4.5 साल की होती है और 1 साल का इसमें इंटर्नशिप होता है। तो कुल मिला के ये 5.5 साल का कोर्स होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस क्या रहती है। तो दोस्तों एमबीबीएस में आप चाहे तो सरकारी या चाहे तो निजी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। वो आपके स्कोर पे डिपेंड करता है, नीट का, जिपमर का हो या एम्स में। तो वैसे दोस्तों आपका 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो एम्स का तो मैंने आपको जैसा बता दिया। तो एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस है वो अलग अलग होती है, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज दोनों की फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतर होता है। एक तरफ जहाँ सरकारी संस्थानों की फ़ीस कुछ हज़ारों में ही होती है, वहीं निजी संस्थाओं में एमबीबीएस की फ़ीस है वो लाखों में होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बात करें सबसे कम फीस है वो एम्स की है। एम्स की सबसे कम फीस है जो 7,330 रुपये के आसपास है प्रति वर्ष। ये लगभग है, इसमें थोड़ा बहुत और भी ऐड हो सकते हैं जैसे क्वेश्चन मनी हुआ या हॉस्टल चार्जेस वगैरह, वो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये अराउंड अनुमान है या जितना मैंने रिसर्च किया है तो उसके आधार पर ये 7,330 प्रति वर्ष के आसपास है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें 56,500 प्रति वर्ष इसमें फ़ीस ली जाती है। सरकारी कॉलेज, अन्य सरकारी कॉलेज की बात करें तो दोस्तों उसमें 10,000 से स्टार्टिंग होती है और 50,000 के लगभग इसमें प्रति वर्ष फीस होती है। वो डिपेंड करता है कि सरकारी कॉलेज क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। 50,000 से 60,000 या 70,000 तक भी इसके लगभग पहुंच जाती है, प्रति वर्ष की है दोस्तों। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज की तकरीबन 5 से 15 लाख रुपए के बीच में भी होती है और 10 से 50 लाख रुपए के बीच में भी होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है दोस्तों वो बहुत ही हाई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है, जिनकी पारिवारिक स्थिति मजबूत है, तो वो अभ्यर्थी अपने जो एमबीबीएस करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। डेडिकेशन के साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, मार्गदर्शन भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आर्थिक स्थिति। तो वो भी इस एमबीबीएस करने के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये बात हुई फीस की। अब बात करें दोस्तों कि एमबीबीएस के छात्रों के लिए नौकरी की क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों एमबीबीएस करने के लिए आपके पास में नौकरी की बहुत सारी ही संभावनाएं हैं। एक तो एमबीबीएस करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है और इसे करने के बाद आप चाहे तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पे आप काम कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है तो आप असिस्टेंट डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी सरकारी अस्पताल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सरकारी अस्पताल के लिए समय समय पर डॉक्टर के लिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी भी निकाली जाती है। अगर आप किसी और के अधीन काम नहीं करना चाहते तो आप अपना खुद का क्लिनिक या अस्पताल भी शुरू कर सकते हैं। इसमें जो नौकरी की संभावनाएं वो है अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र हैं, अपना खुद का अस्पताल खोल सकते हैं, आप लेबोरेटरी खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, बायोमेडिकल कंपनीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस में वो आप एज ए लेक्चरर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आप
एमबीबीएस करने के बाद में अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेडिसिन या सर्जरी में मास्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी और रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी नौकरी के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी नौकरी की संभावना है कि आप एज ए क्या क्या वर्क कर सकते हैं और इनमें आपको क्या क्या रोल मिलते हैं एमबीबीएस डॉक्टर को निभाने के। तो वो है दोस्तों, जो एक है डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का, जूनियर सर्जन, चिकित्सक, मेडिकल प्रोफेसर या लेक्चरर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट। तो ये रोल आपको मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको एमबीबीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।